अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन बुर्ज जदी मकर राशि के हवाले से 2020 से लेके 2035 तक की पूरी सच्चाई आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हो सके तो जुटला कर दिखा दो। आप कमेंट्स में खुद बताने पे मजबूर हो जाओगे कि ये सब चीज़ें आपके साथ हुई हैं। ना सिर्फ ये कि हम आपको 6 साल पहले का बताएंगे 2020 से 2026, बल्कि 2026 से 2035 आइंदा 9 साल का भी रोड मैप आपके सामने, यानी हर तरह से आपको आने वाले वक्त में क्या करना है क्या नहीं करना है, एहतियातों के हवाले से क्या चीज़ें करने से बड़ा नुकसान हो सकता है वो भी आज हम आपको बताएंगे। 15 साल की सच्चाई घुमा कर रख देगी, इसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। कैप्रिकॉन के हवाले से आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई, दोनों को ही इसका बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। 7.5 की कैद से कैप्रिकॉनियंस आज़ाद हो चुके हैं 29 मार्च 2025 से, जब तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से जब से शनि सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है तब से आपकी ये 7.5 के जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो गया जब से शनि सैटर्न आपके 3rd हाउस के अंदर आया है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 1-1.5 साल में क्या कुछ हुआ वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन 2020 से ऑनवर्ड्स भी हम आपको बताएंगे। 2020 में जबकि शनि सैटर्न की अगर हम बात करें आपके 1st हाउस में, फिर 2nd हाउस में आया और अब जाके ये 2025 में 3rd हाउस में भी आया, तो 1st, 2nd, 3rd हाउस में क्या कुछ आपने झेला है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हालांकि 7.5 उस दौरान चल रही थी 2020 के हवाले से बात करें तो 7.5 का भी कुछ टच यहाँ पर नज़र आएगा, जो कि आपको आपके इम्यून सिस्टम का डाउन होना, सेहत का बिगड़ना, मेल फीमेल दोनों सूरतों में आपका हर तरह से विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना कैप्रिकॉर्नियंस ने देखा। इसके अलावा आपका काम करने का दिल ना लगना या काम पूरी एनर्जी लेवल के साथ ना कर पाना, ऐसे कुछ मामला आपके बने 2020 से ऑनवर्ड्स। और उसके बाद फिर आपके हर लिहाज से फैसले करने में गड़बड़ी होना, फैसला तो ले रहे हो लेकिन उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाना, ऐसे मामला भी आपने देखे। शनि सैटर्न आपके 1st हाउस में बड़े बड़े मसले इसने करवाए। उसके बाद जब ये 2nd हाउस में आया तो 2nd हाउस में आपके धन दौलत के मामलात में रुकावटें आना, पैसों के मामलात का रुकना, पैसा कोई पेमेंट का डिले होकर मिलना या देर से मिलना या तो मिलना ही ना, यानी स्टक मनी हो जाना, पैसा रुकावट का शिकार, यानी आप पैसे को रिकवर नहीं करा पा रहे थे, ऐसे मामलात भी आपने देखे पिछले 6 सालों में। आपके हर तरह से फैमिली में लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स का होना, बात का बतंगड़ बन जाना, ऐसे मामला भी आपने देखे। यानी यूनिटी का फुकदान होना, कहते हैं ना यूनिटी कम, अपनी यूनिटी नहीं देखी अपनी फैमिली में, ऐसा वक्त भी आया आपके। कहीं ना कहीं फैमिली में कोई ना कोई तनाज़ात आपको, चाहे आप माँ बेटे के दरमियान, माँ बेटी या बाप बेटे के दरमियान, इस तरह या आपस में रिश्तेदारों में कोई लड़ाई झगड़ा होना, ऐसे मामला भी देखे। कोई ना कोई तनाज़ात का होना इस दौरान हुआ, या पिछले 6 साल के अंदर आपका हर तरह से कोई जॉब के मसले होना, जॉब ना मिलना, या जॉब अगर है तो एक लटकती तलवार कब जॉब चली जाएगी, बड़े मसले होना, या जॉब के अंदर बॉसेस सीनियर्स का आपको साथ ना देना, आपको परेशान करना, आपको हर तरह से मेंटल स्ट्रेस का होना, पिछले 6 सालों में आपने देखा, परेशान होना, टेंशन डिप्रेशन में होना, बीमार हो जाना, ऐसे मामला आपने देखे। फिर जब ये आपके 2nd हाउस से होकर आपके 3rd हाउस के अंदर आया, यानी कि 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स, अभी भी पिछले 1.5 साल से आप ये देख रहे हो कि तीसरे घर के अंदर भी आपको हर लिहाज से बहन भाइयों का साथ ना मिलना, या कोई छोटी छोटी बात पे बहन भाइयों में तनाज़ात हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, ईगो क्लैशेस का होना, ऐसा आपने देखा। या कोई कारोबार कर रहे हो उनके साथ उसमें लॉस होना, कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, कोई सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम कर रहे हो, यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल टिकटॉकर के तौर पे काम कर रहे हो, फ्रीलांसर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के कोई काम कर रहे हो, वहाँ भी कोई नुकसान होना, काम का सही ना चल पाना, वो आपको क्लाइंट्स की तरफ से वो आउटपुट ना आना जो आपने सोचा था, फ्रीलांसिंग करके वो चीज़ ना कर पाना जो आपने सोचा था, ऐसा भी पिछले 6 सालों में कहीं ना कहीं आपने देखा। आप घर घर सामान पहुंचाने का अगर काम कर रहे थे तो वहाँ काम के अंदर कोई डाउनफॉल आना, या उतना काम आप ना आना, क्लाइंट्स का कम हो जाना, ऐसे मामला आपने देखे। आपका हर तरह से यहाँ विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना तो बना, लेकिन जो हिम्मत जिससे आप काम बेहतरीन कर सकते थे उस हिम्मत का ना होना, एनर्जी लेवल का डाउन होना, मेंटल स्ट्रेस का होना, ऐसे तमाम मामला पिछले 6 सालों में आपने कहीं ना कहीं फेस किए। क्योंकि 3rd हाउस आपके पराक्रम, आपकी मेहनत का घर है, और जब मेहनत ही कम हो जाए, यानी आप कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहो, काम करने का जी ना चाहे, या काम करने के अंदर रुकावटें बहुत आए, तो फिर आप काम कैसे करोगे। तो कहीं ना कहीं रुकावटें भी आपके लिए बनी। आप बेहतरीन करना चाहते थे तो कर नहीं पा रहे थे, या करने चाहते थे तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में चले जाना, सुस्त हो जाना, ऐसे मामला भी आपने देखे।
यानी हर तरह से ये पिछले 6 साल बहुत ही ज़्यादा, हालांकि 7.5 ही तो 1.5 साल पहले ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी इन 6 सालों में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टेंशन के अंदर आपका रहना, परेशानी में रहना, ऐसे कुछ मामला भी आपके मेल फीमेल के बने। अब राहु और केतु की बात करें तो राहु अभी प्रेजेंट में तो आपके सेकंड हाउस में है, लेकिन अगर ऐसे बात करें तो 2020 से ऑनवर्ड्स ये ना सिर्फ ये कि आपके 5वें घर में था, फिर चौथे में आया, फिर तीसरे में, और अब जाके दूसरे घर में है मई 2025 से। लेकिन ये जब 5वें घर में था तो वहाँ औलाद का डिले होना, राहु की वजह से औलाद का डिले होना, किसी वजह से औलाद का बदतमीजी करना, ये भी आपने भुगता। यानी पिछले 6 सालों में अगर आप पेरेंट्स हो तो बच्चों का बात ना मानना, जैसे बोलो वैसे ना करना, बदतमीजी करना, सामने जवाब देना, ऐसे मामला भी बहुत बने। औलाद का ना होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब ना होना, या उसकी वजह से दौड़ भाग करना पड़ना, ऐसे मामला भी बने। या कहीं ना कहीं ऐसे बात कर लें कि आपका चतुर चालाक के जिस पे आपको घमंड था वो कम हो जाना, यानी आप जो फैसले कर रहे हो उसमें नुकसान होना, रुकावटों का बनना, जैसे करना चाह रहे चीज़ों को वैसे ना कर पाना, ऐसे मामला 5वें घर के हवाले से बने। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, ब्लॉटिंग, देर तक वॉशरूम में बैठना, ऐसे मामला भी पिछले 6 सालों में आपने देखे। कहीं ना कहीं आपका क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट में लॉस होना, या वो फ़ायदा ना मिलना जो सोचा था, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट का ना मिलना, इन चीज़ों में ऐसा भी आपने देखा। सरमायाकारी करके, पैसे लगा के, इन्वेस्टमेंट करके, निवेश करके वहाँ पैसा फंस जाना, ऐसे मामला भी राहु की वजह से आपको नज़र आया 5वें घर में। फिर जब चौथे घर में आया तो प्रॉपर्टी से जुड़े नुकसान आपने उठाए, ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों ना बेच पाना, सस्ते दामों ना खरीद पाना, ऐसे मामला बने। यहाँ तक कि ज़मींदारी, खेती बाड़ी, वहाँ नुकसान होना, वहाँ वो प्रॉफिट ना मिला जैसा आपने सोचा था, ऐसे मामला आपको चौथे घर के हवाले से भी नज़र आया। यानी हर तरह से आपकी वालदा का सेहत का बिगड़ना, उनका हॉस्पिटलाइज होना, उनका इलाज होना, उनकी दवाई चलना है, दवाओं की डोजेस बढ़ना, कोई ना कोई उनका टेंशन में रहना, आपको लेके, घर को लेके टेंशन में रहना, बहुत ज़्यादा हाइपर होकर कुछ ना कुछ बोलना, यहाँ तक कि उनके खाने पीने की, उनकी खुराक में रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाना, चावल का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाना, कहीं ना कहीं आलू, फ्राइज़ या तेल में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर देना, नीमको, पापड़ी, या जो भी आप कहें, जैसे नीमको में 10 किस्म के आइटम है, अब आप समझ गए होंगे किन की बातें कर रहा हूँ। इनका बहुत खाना, यानी ड्रामे के दौरान भी वो चाहिए वो खाना, यानी बीमारी बढ़ती चली गई। फैटी लीवर का बढ़ना, वज़न का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, हड्डियों में, जोड़ों में उनका दर्द होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, कहीं ना कहीं बीमारियों में घिरते चले जाना, आपकी वालदा की तबीयत का बिगड़ना, कहीं ना कहीं ऐसा कहीं देखा, या आपको लेके आपकी उनसे बहस होना, उनका कोई बात पे बुरा माना जाना, उसकी वजह से उनकी तबीयत सही ना रहना, ऐसे मामला आपने देखे। हर तरह से कहीं ना कहीं आपकी वालदा को टेंशन में भी आपने देखा। प्लस अगर हम बात करें हर तरह से सुखों में कमी का होना, आपके सुखों में कमी और टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का बढ़ जाना, राहु के इस पूरे ट्रांजिट में आपने देखा। फिर आपके तीसरे घर में आया तो बहन भाई के साथ इख्तलाफात होना, वही काम जो शनि सैटर्न भी करवा रहा था उसको ट्रिगर करता हुआ या राहु नजर आया। बहन भाई के साथ इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े, कोई बात पे बस बहस करना, रूट ना मनाना लगना, कि कभी तो अच्छे चल रहे हैं, कभी एकदम से लड़ पड़ना, या फिर कोई ज़मीन, दुकान, मकान का तनाज़ा चलना, पेरेंटल प्रॉपर्टी का तनाज़ा चलना, या कोई और बात पे एग्री ना करना, ऐसे मामला आपने देखे। उन सोशल मीडिया से वही अगेन आपको वो फ़ायदा ना मिलना जो आपने सोचा था, ऐसे कुछ मामला आपके बनना। हर तरह से कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का डाउन होना, कुछ करने का जज्बा ना जागना कि कुछ करना है, ये कि आज करेंगे कल करेंगे, जगह आप बोलते थे कि कल करेंगे देखा जाएगा हो जाएगा, लेकिन वो जो जज्बा आना चाहिए था कि आज करेंगे अभी करेंगे, वो चीज़ की कमी होना, इसकी वजह से बैकवर्ड ही चले जा रहे हो, कहीं ना कहीं लॉसेस आपने उस दौरान में उठाए। अब जबकि मई 2025 से यही राहु आपके सेकंड हाउस में आ चुका है, तो भी सेकंड हाउस के अंदर भी इससे बड़े मसले के कि आपके दौलत के मामला, पैसों में रुकावट का होना, पैसा टाइम पे ना मिलना, या सैलरी में डिडक्शन होना, या सैलरी को देर से मिलना, कोई पैसा आने वाला है वो देर से मिलना, ऐसे मामला, कहीं पैसे की रुकावट होना, प्रॉफिट्स में रुकावट होना, वो प्रॉफिट ना मिलना जो सोचा था, पैसा रुक जाना, स्टक मनी का होना, ऐसे मामला भी। यहाँ शनि तो बना ही रहा था, लेकिन यहाँ पर राहु भी ऐसे मामला कर रहा था, यानी पैसों की रुकावट दो तरफा, यानी यहाँ राहु तो कर ही रहा है, लेकिन शनि सैटर्न की तरफ से भी रुकावटें आपने देखी। हर तरह से इसकी परेशानी भी आपने झेली, और अभी तक ये चल रहा है, यानी जुलाई का आज 21 जुलाई है, अभी तक ऐसे मामला आपके बन रहे हैं। केतु की बात करें तो केतु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केतु ना सिर्फ आपके 2020 में 11वें घर में रहा, बल्कि 11वें से फिर ये आपके रिवर्स चलते हुए आपके 10वें घर में आया, फिर आपके 9वें घर में आया, और अब जाकर मई 2025 से आपके 8वें घर में है। तो 10वें घर में जब था तो जॉब का चला जाना, जॉब की फिक्र होना, एक लटकती तलवार कब जॉब चली जाएगी, केतु की वजह से भी ऐसे मामला बने
कि जॉब के अंदर आपके जो बॉसेस है, सीनियर्स का सपोर्ट ना करना, उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, बहस होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसे कुछ मामला बने, या कोई नाराज़गी का हो जाना, आपको प्रोमोट ना करना, आपको आगे ना बढ़ाना, आपके लिए कुछ करना ना, ऐसा बॉसेस सीनियर्स की तरफ से देखा। मैनेजमेंट का आपको सपोर्ट ना करना, ऐसा दिखा। जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ आपको आज़ादी ना मिलना, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ना, आप जो क्रिएटिव वर्क कर सकते थे, आप जो स्मार्ट वर्क कर सकते थे, उसकी आज़ादी ना मिलना। जो स्मार्ट वर्क करके घंटों का काम मिनटों में करने की आपकी ताकत है कैप्रिकॉर्नियंस की, उसको इस्तेमाल ना कर पाना, ऐसा आपने अपने वर्क प्लेस पे देखा। उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं के लॉस को फॉलो करते हुए आपको जीना पड़ा, करना पड़ा काम। पिछले 6 सालों में ऐसा केतु की वजह से बना। ना सिर्फ ये, बल्कि आप हर लिहाज से परेशान रहे अपने वर्क प्लेस में भी, और हर तरह से केतु का जो टोटल ड्यूरेशन रहा, यानी यहाँ ये आपकी 11वें घर में भी रहा। 2020 में 11वें, फिर 10वें, फिर जाके 9वें और अब जाके 8वें, इस तरह का सफ़र रहा। 11वें घर में हाईएस्ट प्रॉफिट की कमी दिखाई, यानी आपके प्रॉफिट्स में कमी होना। वही अगर हमने जो बात की कि प्रॉफिट का कम हो जाना, जैसा सोचा था उतना पैसा ना कमा पाना, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा ना होना, ऐसे मामले भी आपने देखी केतु की वजह से। और हर तरह से रुकावटें आना पैसों के मामला में, अपने सपनों को पूरा होते हुए ना दिखना। फिर जब आपके 10वें घर में आए तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जॉब के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स आपने फेस किया। आपके दुश्मनों का सर उठाना, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, ऐसे मामला भी आपको देखने को मिले। इसके बाद 9th हाउस के अंदर आपकी किस्मत का चमकना, जहाँ होना चाहिए था वहाँ किस्मत का मान पड़ जाना, किस्मत का साथ ना देना, किस्मत का रूठे रूठे रहना, केतु की वजह से बना। केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है। जहाँ मज़हब से दूरी है, आपने लॉर्ड, अपने रब को आप याद नहीं करते किसी भी तरह से, वहाँ ये डिटैचमेंट का प्लैनेट बन जाता है। और ये आपको ना सिर्फ 11वें, 10वें, 9वें, बल्कि 8वें घर में भी डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा इसने करवाई। तो किस्मत का मेहरबान ना होना, आपके फादर से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, उनसे बहस बहुत ज़्यादा होना, किसी बात पे नाराज़गी हो जाना, या तो उनका आप पे पाबंदी लगाना या आपका उनके सामने बोलना, ऐसे कुछ मामला भी बने। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर लिहाज से आपके तालीम से गुड न्यूज़ का जो सुनना चाहिए था, जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो ना मिल पाया, आपका एजुकेशन से गुड न्यूज़ ना सुन सके, या वो एवरेज रिजल्ट आपको मिलता नज़र आया, वो चीज़ नहीं मिली जो आप चाहते थे। आप बैरन मुल्क जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, उसके लिए मामला में रुकावट का होना, ऐसे मामला कहीं देखे। आपके हर तरह से मजहबी सफ़र के बनने के आप चांसेस सोच रहे थे कि मजहबी सफ़र पे जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं जा पा रहे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आपको यहाँ पर, अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स का आपको साथ ना देना, प्रमोशंस के लिए आपका फॉरवर्ड ना करना, आपकी जगह किसी और को प्रमोट कर देना, आपके फ़ायदे किसी और को दिलवा देना, ऐसे मामला भी आपने देखे। अब देखिए मई 2025 से यही केतु आपके 8वें घर में आया है, तो पिछले 1.5 साल से आप मुझे बताना, ये सारी चीज़ें तो आप बताओगे, लेकिन 8वें घर में भी जो कि आपका रेड जोन है, लेकिन रेड जोन के होने के बावजूद पैसों की रुकावट होना, आपके हक से आपको महरूम किया कर दिया जाना, यानी जो आपको मिलना चाहिए था वो ना मिलना, अपनी कोई चीज़ को खो देना, आपको आपकी है तो कोई बहुत अजीज़ चीज़, कोई रिश्तेदार को खोया आपने पिछले 6 सालों में, या अपनी कोई कीमती चीज़ आपने खोई, ऐसे मामला बनना, हर तरह से रुकावटें आना। आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए, पैसों में, मॉरली, फाइनेंशियली, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का भी सपोर्ट ना करना, ऐसे कुछ मामला भी आपने देखे। रुकावटें, कामों में बाधाएं जिसे कहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का होना, बनते कामों का बिगड़ जाना, 99% पे आकर काम का रुक जाना, ऐसे मामला भी कैप्रिकॉर्नियंस ने पिछले 6 सालों में फेस किए। लेकिन अब जुलाई से ऑनवर्ड्स, आज 21 जुलाई, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में मार्स, हालांकि आपके मार्स की बात करें तो मार्स, मंगल आपके 5वें घर में मौजूद है, और यहाँ हर घर में, जिस जिस घर में ये गया, यानी चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, 12वें, जिन जिन घरों से ये पिछले तकरीबन 6 सालों में गुजरा है, इससे यहाँ पे खर्चे बहुत बढ़ा है। आप खुद मुझे बताओगे कमेंट्स में कि कैप्रिकॉर्नियंस के खर्चे बढ़े कि नहीं, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे बढ़ जाना, जिसकी वजह से कर्जे लेने की नौबत आ जाना, कर्जे की दलदल में फंस जाना, ऐसे मामला भी आपको यहाँ बनते नजर आए। क्योंकि बिला वजह के ऐसे ऐसे खर्चे आ गए, यानी कोई बीमार हो गया, उसकी दवाओं में खर्चा हो जाना, आपकी वालिदा, वालिद, उनकी तबीयत का बिगड़ना, हॉस्पिटलाइज होना, डॉक्टरों की फीस है, हॉस्पिटल की फीस है, हॉस्पिटल का जो बिल अदा करना है, या दवाओं के अलावा डॉक्टरों के जो टेस्ट लिख के दे रहे उसके लाख लाख रुपए के, यानी इतने महंगे टेस्ट के जो अच्छा खासा बर्डन आप पे पड़े, ऐसा भी हुआ पिछले 6 सालों में। कहीं ना कहीं अपने इलाज के लिए, अपनी छोटी मोटी सर्जरी के लिए आपको जाना पड़ा, या कोई ना कोई चोट लग जाना, चलते हुए बाइक, गाड़ी से गिर जाना, या चलते हुए सोफे से टकरा जाना, या कहीं चोट लगना, खून निकलना, या हड्डियों में कुछ लग जाना, क्रैम्प्स होना, मसल्स क्रैम्प का होना, हड्डियों में दर्द होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की शिकायत बहुत ज़्यादा होना, ऐसे मामला भी आपने कैप्रिकॉर्नियंस इन 6 सालों में बहुत ज़्यादा देखे।
लेकिन पिछले 1.5 साल में जो बड़ी खुशखबरी आपको मिली वो ये कि आप 7.5 की कैद से तो आज़ाद हो गए। लेकिन फिर सवाल यही है कि जब 7.5 की कैद से आज़ाद हो गए तो अभी भी ये नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हो रही है, अभी भी रुकावटें क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं आप मज़हब से दूर हो। मज़हब से दूरी का होना, मज़हब को या यूँ कहना कि अपने लॉर्ड पे भरोसा तो आप करते हो लेकिन आप वर्बली बोलते नहीं हो, उसका शुक्र अदा नहीं करते, शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह नहीं पढ़ते। हालांकि ये हर मज़हब का शख्स कर सकता है। कैप्रिकॉर्न करके देखो, आप किसी भी मज़हब से आप इसका फ़ायदा उठाओगे। अपने मज़हब का बीज मंत्र करो, जो आपको आपके मज़हब की तरफ से अल्लाह का शुक्र अदा करना, अपने लॉर्ड का शुक्र करने के लिए जो तस्बीह, जो बीज मंत्र, जो कुछ आपको है वो करो। लेकिन कहने का मतलब शुक्र करो, ग्रैटिट्यूड, ये चीज़ आपके लिए बहुत काउंटेबल होगी। इसकी वजह से ही आप आगे आने वाले वक्त को बेहतरीन तरीके से देख सकोगे। 7.5 ही एक किस्म की अग्नि परीक्षा कहते हैं ना, आग पे एक जो इम्तहान का एक वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि आपके लिए एक बड़ा इम्तहान का दौर था। आपके पेशेंस लेवल का इम्तहान, आपके पैसे का इम्तहान, आपके जज्बात का इम्तहान, हर चीज़ का इम्तहान से आप गुजरे हो पिछले 7.5 साल में। आपके लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई से ऑनवर्ड्स, जुलाई तो अभी चल रहा है लेकिन जुलाई से ऑनवर्ड्स 2033 लिख के लगा लो, गुरु जुपिटर तेज रफ्तार चाल में चलेगा। चंद महीनों की बात नहीं है, कई सालों की बात है। यानी 2026 से 2033 में ये जो ड्यूरेशन आपको मैंने बताई, इसमें गुरु जुपिटर तेज रफ्तारी से चलेगा। हालांकि बात हम 2035 तक करेंगे, लेकिन कहने का मतलब कि तेज़ रफ्तार से चलने का मतलब है कि अगर आप पे कोई मुश्किल आती है, आप पे कोई परेशानी आती है, आप अगर टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हो, कर्जे में चले जाते हो, बीमारी में चले जाते हो, या हर तरह की मुसीबतें आ भी जाती हैं, तो ज़्यादा अरसे टिक नहीं पाएगी, क्योंकि गुरु जुपिटर बहुत तेज़ रफ्तारी से मूवमेंट करेगा। तो जहाँ जहाँ जिस घर में ये पहुँचेगा, वैसे तो 1 साल में एक घर गुजारता है, लेकिन यहाँ पर इस पूरे ड्यूरेशन में आप ऐसा देखोगे कि 1 साल में ये 3 घर भी क्रॉस करेगा। गुरु जुपिटर अभी भी 2 जून से, हमने आपको बताया कि 2 जून से ये हो चुका है एग्जॉल्टेड, 7वें घर में बैठा हुआ है। और जो मनमानियाँ शनि सैटर्न ने पिछले कई सालों में, यानी पिछले 6 सालों में तो करी है, इस पर एक ताला लगेगा। यानी इसका 3 तरफा हथौड़ा पड़ना शनि पर, सैटर्न पे, इसको तकरीबन 1 नवंबर तक तो मनमानी करने नहीं देगा। लेकिन आने वाले वक्त में आप खुद देखोगे कि 1 नवंबर के बाद भी 2027 हो, 28 हो, 29 हो, हर जगह गुरु जुपिटर इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, हर तरह से इसका पीछा करेगा और हर जगह इसके लिए रास्ते में रोड़े अटकाना। यानी शनि सैटर्न मनमानी कर नहीं पाएगा। एक तो इसकी मनमानी ना करना, गुरु जुपिटर की नवाजिशात लुटाना। जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, आपकी औलाद की नवाजिशात का सैयारा, आपकी सेकंड औलाद होने का सैयारा, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बनाने वाला, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, आपको क्रिएटिव बनाना, इनोवेटिव बनाना, आपको चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट बनाना, आपके मालूमात, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज को बढ़ाते जाना, ऐसा ये सैयारा है। हर तरह से आपके कारोबार को चमकाने वाला सैयारा, तीनों किस्म के कारोबार, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, इससे भरपूर पैसे कमाने वाला सैयारा। यानी ये सारी खूबियों के साथ जुपिटर का एग्जॉल्टेड होना, सुपर पावरफुल होना, ऊपर से शनि पर नजर ही नहीं रखना, बल्कि जो तीसरे घर में शनि सैटर्न बैठा आपको दिख रहा है, ये तीसरा घर भी गुरु जुपिटर का है। ऊपर से जुपिटर की डायरेक्ट नजर भी इस तीसरे घर पे पड़ रही है। और तीसरी बात ये कि जिस नक्षत्र, जिस पाथ को जुपिटर अभी फॉलो कर रहा है, वो पाथ भी शनि सैटर्न का है। 3 तरफ से हथौड़ा पड़ेगा और शनि अपनी मनमानी, सैटर्न आइंदा तो नहीं कर सकेगा, लेकिन तकरीबन 1 नवंबर तक कोई चांसेस नहीं, उसके बाद भी कई रुकावटें शनि के लिए बनेगी, जो गुरु जुपिटर की वजह से ही होंगी। चारों सैयारे, चाहे हम गुरु जुपिटर की बात करें, चाहे राहु की बात करें, चाहे केतु की बात करें, चाहे हम कहीं ना कहीं शनि सैटर्न की बात करें, और इवन एक हद तक मार्स की भी बात करें, ये सारे सैयारे इस तरह से घर बदलेंगे कि बड़े बड़े फायदे समेटते आप तमाम कैप्रिकॉर्नियंस नजर आओगे। ये जो वक्त बचा है 5.5 या 5 महीना कह लो, या 5.5 महीने कह लो, जो साल खत्म होने में रह गए, ये आपके लिए फाउंडेशन बिल्डअप का टाइम रहेगा। अपनी बुनियाद को जितना मजबूत करोगे, आने वाले वक्त में सेफ जोन में आप रहोगे। तीसरे घर का शनि सैटर्न आपको सेल्फ मेड भी बनाएगा। तीसरा घर ही ऐसा है कि आप सख्त मेहनत करोगे, अपने जोरे बाजू से आगे बढ़ते आप मेल फीमेल नजर आओगे। 7.5 में जो आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का टूटना बना, यानी आपका लोवेस्ट पे चले जाना इन चीज़ों का, अब ये हाईएस्ट पे जाएगा। यानी कि आपका विल पावर का बढ़ना, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, कुव्वत इरादे, खुद एतमादी, काम करने का जुनून, पैसे कमाने का जुनून का बढ़ जाना, पावरफुल डिसीजन लेके कामयाब होना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। कंपटीशन में compete करना, उसका फ़ायदा उठाना, क्योंकि शनि सैटर्न 3rd हाउस में है और ये कंपटीशन का घर है, ये चैलेंजेस का घर है, ये हिम्मत का घर है, ये मेहनत का घर है, ये सारी चीज़ें करते आप नजर आओगे।
आपका रिस्क लेके ना डरना, यानी आप रिस्क लेने से डरोगे ही नहीं। आप कारोबार कर रहे हो, जॉब करते हो, दूसरी जॉब में स्विच होना चाहते हो, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, उसमें रिस्क लेकर भी बड़े फायदे उठाओगे। पिछले 7.5 सालों में जिस आग में तपे हो, आपको कुंदन बना दिया उसने, यानी आपको मजबूत बना दिया है। अब टूटने की बात नहीं है, अब आप मजबूत बन चुके हो। अपने परायों के आपको पता चल गया है कि कौन अपना है कौन पराया है। हर किस्म के दौर से आप गुजर चुके हो, चाहे फर्स्ट हाउस की बात करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 12th हाउस की बात करें। हर घर का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ा इन 7.5 सालों में, और हर तरह से आप मजबूत बन चुके हो। एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में जो जितना तपेगा उतना ही मजबूत बनेगा। आप मजबूत इसीलिए बन गए हो, आप तपे हो, आपने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। जब आपको लोगों की ज़रूरत थी, लोगों ने ठेंगा दिखाया, आपकी मदद नहीं की। आपने वक्त पड़ने पे उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब आप जान चुके हो कौन अपना है कौन पराया है, किस पे भरोसा करना है, किसको साइड में करना है। आप अपने दम पर अपनी मेहनत से नए रास्ते बनाते हुए चले जाओगे। जैसे हमने आपको बताया, 2 जून से गुरु जुपिटर आपके 7वें घर में आ चुके हैं और 1 नवंबर तक इसी घर में हर तरह से शनि को कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन गुरु जुपिटर अपने तमाम तरह फायदे अपने आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को लेके, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनाने के हवाले से, आपके तीनों किस्म के कारोबार को चमकाने के हवाले से, आपकी औलाद की नवादिशात के हवाले से, आपको चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट होने के हवाले से, मज़हब से जुड़ने के हवाले से, हर तरह से बड़े फ़ायदे समेटने का यह वक्त होगा। 2026 का मिड समझ लो, यानी जुलाई अभी जा रहा है, लेकिन जुलाई से लेकर आप एंड ऑफ 2026 ये आप हर तरह से अपने आप को मजबूत करते चले जाओगे। अभी जो टाइम बचा हुआ है, इसमें अगर आप साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हो, उसमें अच्छा पैसे कमाने का मौका आपको मिलेगा। 1 नवंबर तक याद रखना, यही गुरु जुपिटर की 3 ऐसी दृष्टियां, 3 ऐसी नज़रें पड़ेंगी जो ना सिर्फ ये कि आपके फर्स्ट हाउस को सुपर एक्टिवेट कर देगा, बल्कि आपकी 11वें घर, आपके इनकम के घर को चमका देगा, और आपके 3rd हाउस पर शनि सैटर्न पर भी लगाम कसेगा। हर तरह से उसका भी बड़ा फायदा आपको दिलवाएगा। इन तीनों घरों का जो आप सर्कल में देख सकते हो, हर तरह से 1 नवंबर तक बड़े फायदे समेटने वाला टाइम होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ना, आपकी इज्जत का बढ़ना, आपका जाना जाना पहचाना जाना, पॉलिटिक्स सियासत में जाते हो वहाँ आपका नाम होना, कोई भी तरीके से कहीं पर भी आप हो, आपका जाना जाना पहचाना जाना कहीं ना कहीं बनेगा। लोगों का आपसे कांटेक्ट करना, आपकी राय लेना, आपको जानना, आपको पहचानना, कुछ ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। जो मेंटली स्ट्रेस आपको था वो दूर होगा। आप हर तरह से फिजिकली ले लो, मेंटली ले लो, स्पिरिचुअली हर तरह से मजबूत बनते नजर आओगे। अब 5 दिसंबर को असल खेल शुरू होगा, जब राहु और केतु अपने अपने घर बदलेंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया कि राहु अभी आपके 2nd हाउस के अंदर मौजूद है, यानी मई 2025 से, तो केतु आपके 8वें घर रेड जोन में मौजूद है मई 2025 से। लेकिन 5 दिसंबर 2026 ये वो डेट होगी, लिख के लगा लो, जहाँ पे राहु रिवर्स चलता हुआ 2nd हाउस छोड़ के आपके 1st हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स बढ़ने वाले घर में आ जाएगा। तो वहीं अगर केतु की बात करें तो 8वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग, जहाँ जुपिटर बैठा है उस घर में चला जाएगा और वहाँ जाके बड़े फायदे आपको देना शुरू कर देगा। राहु 1st हाउस में आके ना सिर्फ आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाएगा, बल्कि आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को भी उरूज पर लेके जाएगा। उसका बढ़ना, हर तरह से पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून, सख्त मेहनत करने का जुनून आपके अंदर बढ़ेगा। 5 दिसंबर 2026 से आगे ऐसा वक्त आने वाला है कि हर चीज़ को मल्टीटास्कर के तौर पे आप करोगे। जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, मल्टीटास्कर बनना, एक ही वक्त में कई चीज़ों को हैंडल कर पाना और बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाना, ऐसा आप मेल फीमेल कैप्रिकॉर्नियंस को देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स एक एहतियात रखनी है। जिन लोगों ने भगा कर देखा है ना, यही एहतियात नहीं करोगे, जल्दी में काम कर जाओगे, प्लस किसी पर भी अंधा एतमाद करके धोखा खाओगे, पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे कि भगा भगा कर देख ली वीडियो। असल चीज़ तो देखनी है जो अभी हम बता रहे हैं। 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स ये चीज़ें नहीं करनी है, यानी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना, किसी को अपनी कमज़ोरी, अपने राज के बात या अपने सीक्रेट बताकर पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी, किसी को आने वाली तरक्की का बताकर अपने मामलात को बिगाड़ना नहीं है। यही चीज़ें होंगी और ऐसा करके ही आप इस ड्यूरेशन में बड़ा नुकसान उठाओगे। शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना, इलीगल तरीके से पैसे कमाना, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना, ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो इस रास्ते पे लेके जाएंगे। आपका इससे बचना, अपने आप को मज़हब के रास्ते पे लगाए रखना, दीन की समझ रखना और इलीगल नाजायज़ तरीक़ों से बचना आपको आगे बढ़ाएगा। ना कि ऐसा कि आपका असल भी साथ चला जाएगा। जब ये पैसा पकड़ में आएगा तो ये असल भी साथ ले जाएगा। ऐसे नाजायज़ तरीक़ों से आपको बचना होगा।
राहु हर तरह से ऐसे पैंतरे लगा सकता है, लेकिन गुरु जुपिटर की पोजीशन चूंकि मजबूत है तो आप खुद समझ जाओगे, कई चीज़ें बेहतर करोगे और रिकवरी मोड भी आपका गुरु जुपिटर की वजह से जारी रहेगा। उसी तरह से केतु चूंकि आपके 7वें घर में मौजूद रहेगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े करवा देना, छोटी छोटी बात पे ईगो क्लैशेस का हो जाना, इन लॉस का खुद के मामला बिगाड़ देना, ऐसा बन सकता है। कहीं ना कहीं कारोबार में भी साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस में कहीं ना कहीं आपस में लड़ पड़ना, या आपको कुछ दिया कुछ और दिया जा रहा है, बता कुछ और रहे हैं, यानी आपको इनकम सही नहीं दिया जा रहा, या पीठ पीछे माल का इधर से उधर करना, कुछ ऐसे मामले, यानी आपको हर तरह से अपने पार्टनर पर नज़र रखनी पड़ेगी और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई छोटी से छोटी बात पे बड़ा बतंगड़ बन जाना, मामला का बिगड़ जाना, ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए कैप्रिकॉर्नियंस की एक बात मैं बताना भूल गया, काफ़ी कैप्रिकॉर्नियन, मैं सारे नहीं कहता हूँ, काफ़ी कैप्रिकॉर्नियन जो फादर है, फादर होते हुए मेहनत की, पैसा घर में दिया, बच्चों का ख्याल रखा, हर चीज़ करी, लेकिन बहुत सारे, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारों की वाइफ के हवाले से बच्चों को अपनी तरफ कर लेना, ये बच्चों को सिखाना कि तुम्हारा बाप कुछ भी नहीं है, असल मैं हूँ, मुझसे बना के रखनी है, ऐसे मामला बहुत हुए हैं। यानी आप फादर का घर में होल्ड ना होना, बच्चों का बात ना माना, ये इसकी निशानी है। ऐसे मामला बहुत हुए हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनको जिनको ऐसे मसले हुए हैं बताना कमेंट्स में, क्योंकि एज अ फादर आपने मेहनत की है, आपने कमाया है, आपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज वही बच्चे अगर आपको पीठ दिखाते हैं, बात नहीं मानते, सामने बोलते हैं, तो उस बड़ी वजह इसकी यही उनको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे 25 जनवरी 2027 यानी 25 जनवरी 2027 गुरु जुपिटर आपके इस 8वें घर से रिवर्स बैक करता हुआ, क्योंकि उल्टी चाल चलता हुआ आएगा, और ये आपके 7वें घर में जहाँ केतु ने तबाही मचाई होगी आपके साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, उसको रिकवरी मोड में लेके आएगा, काफ़ी हद तक चीज़ें संभलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ बड़ा ट्विस्ट आएगा, 3 जून 2027 को शनि सैटर्न का घर ट्रांजिट होगा। मीन्स कि ये आपके 3rd हाउस को छोड़ के आपके 4थे घर, 4th हाउस, प्रॉपर्टी के घर, ज़मीन दुकान मकान का, रियल एस्टेट का घर, आपके वालदा की सेहत का घर, इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर इस घर में आते हैं क्योंकि ये नीच राशि कहलाती है, नीच यानी कि लोएस्ट पावर वाला घर। यहाँ शनि सैटर्न के पावर्स में भी कमी हो जाती है। यहाँ से आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू होगा। आप ये नोट करके रख लो, क्योंकि आगे आपको ज़रूर पता चलेगा कि 3 जून 2027 से ढैया यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू होगा। आपका सवाल यही होगा कि अभी तो 7.5 ही से निकले हैं, फिर से ढैया में फंसना पड़ेगा, लेकिन बीच का इतना लंबा अरसा भी तो है आपके पास, यानी ये लंबा टाइम जिसमें आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अभी से करना है, जो करना है अभी से करना है, क्योंकि ढैया 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होगा। लेकिन आप इतने मजबूत बन चुके हो 7.5 में कि ये ढैया भी आपको मक्खन में से बाल निकालने के बराबर लगेगा। आपको महसूस ही नहीं होगा कि कब ढैया आई कब चलेगी, क्योंकि ये 7.5 की तरह तबाह को नहीं होता, ऑप्शन से भरा होता है, मौके बहुत होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगे, मुश्किलात तो होंगी, साथ में उसका हल, उसका सॉल्यूशन भी होगा। 2027 के मिड से लेके 2028 की एंड तक, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, लेकिन हम और आगे भी चाहेंगे, लेकिन 2028 के एंड तक अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना, आपको लेके टेंशन में रहना, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टेंशन में रहना, कोई बात पे तू मैं हो जाना, उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, ऐसा बन सकता है। यानी उनका बीपी शूट करना, शुगर स्पाइक करना, ये दूसरी बीमारियों का जड़ पकड़ना, ऐसा बन सकता है। बहुत उनकी एहतियात, आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स। किसी तरह से कोई घर और प्रॉपर्टी के हवाले से कोई टेंशन का बनना, कोई पेनल्टी आ जाना, कोई चालान कट जाना, कोई कब्जा माफिया का सीन हो जाना, कोई रुकावटें बन जाना, कोई ज़मीन दुकान मकान महंगे दामों बेचना नहीं बेच पा रहे, सस्ते दामों खरीदना नहीं खरीद पा रहे, अपने लिए महंगे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचना पड़ना, लग्जरी आइटम खरीद नहीं पाना, कुछ ना कुछ इस तरह की रुकावटें यहाँ पर बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपके विदेश बैरून मुल्क जाने के योग बनेंगे, बैरून मुल्क चले जाना, वीज़ा इमिग्रेशन पे चले जाना या स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, वहाँ जाके अच्छा पैसा कमाना, जो यहाँ अपने मुल्क में आप 10 महीने में नहीं कमा सकते, वहाँ 10 महीने के अंदर पूरे 10 साल का कमा लेना, ऐसा बनेगा। यानी इतना पैसा कि उसी पैसे से फिर यहाँ आके कारोबार भी कर सकोगे, यहाँ आके अपने आप को वेल सेटल करोगे। इसी ड्यूरेशन के अंदर गुरु जुपिटर ना सिर्फ ये कि वापस से रिवर्स बैक करके तो ये आपके 7वें घर में आया, लेकिन वापस अपनी जगह चला जाएगा, यानी आपके 8वें घर में ये फिर से आ जाएगा और अपने अधूरे काम यहाँ के 8वें घर के हवाले से करता पूरा करेगा। 2027 की एंड में और 2028 में गुरु जुपिटर ना सिर्फ के 8वें घर में जाएगा, बल्कि चूँकि फुल स्पीड में चल रहा है तो ये आपके 9th हाउस किस्मत के घर को भी चमकाता हुआ नजर आएगा। जहाँ किस्मत का शहंशाह किस्मत के घर चला गया तो बल्ले बल्ले तो होनी है, हर तरह से बड़े फायदे आप यहाँ अपनी 9th हाउस किस्मत के घर से उठाओगे।
जहाँ शनि आपके मामला बिगाड़ने की कोशिश करेगा, वहीं गुरु ढाल बन के यहाँ खड़ा रहेगा, आपकी किस्मत को चमकाएगा, आपके मामला को सही करेगा, आपकी रुकावटों को दूर करता ये नजर आएगा। और ये ड्यूरेशन होगा 24 जुलाई 2028, लिख के लगा लो, 24 जुलाई 2028 को गुरु जुपिटर किस्मत के घर में जाकर किस्मत को भरपूर तरीके से चमकाएगा। वो किस्मत जो रूठी रूठी थी, जो फंक्शनल नहीं थी, जो काम ही नहीं कर रही थी, ऐन वक्त पे काम का रुक जाना, रास्ते में रुकावटें आना, बाधाएं, तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन का बढ़ना, ये सब खत्म होगा। कामों का बनना, हर्डल्स का दूर होना, रुकावटों का दूर होना, हेल्पिंग हैंड्स का आना, मदद का मिलना, सपोर्ट का मिलना, कुछ ऐसे मामला आपके बनेंगे। लंबे अरसे से जंग लगे ताले किस्मत के खुलते नजर आएंगे, क्योंकि किस्मत का शहनशाह यानी किस्मत का गुरु जुपिटर जब इस घर में जाएगा तो किस्मत के जंग आलू ताले तोड़ेगा और किस्मत का भरपूर साथ आपको देना इस ड्यूरेशन में बनेगा। मज़हब से कोऑर्डिनेशन का होना, मज़हब में हर लिहाज से यूँ कहना चाहिए कि आपका इबादत बंदगी की तरफ आना, मेडिटेशन की तरफ आना, अपने रिचुअल, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना आपको कामयाब करेगा। वहीं राहु 23 जून 2028 को राहु केतु अपने अपने घर बदलेंगे, यानी राहु आपके इस फर्स्ट हाउस को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 12वें घर रेड जोन यानी विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। वहीं पर केतु की अगर हम बात करें तो केतु आपके इस 7वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 6ठे घर, कर्जे, बीमारी, आपके दुश्मनों वाले घर के अंदर आ जाएंगे। किसी भी तरह से अगर आप विदेश जाना या बैरन मुल्क जाने का सपना देख रहे हो, उसका पूरा होना, वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल होना, बैरन मुल्क जाकर अच्छा पैसा छाप पाना, अच्छा पैसा कमा पाना, आप स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना, बैरन मुल्क से जुड़े कोई भी काम घर बैठे भी कर रहे हो, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटर हो, टिकटॉकर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा काम करते हो, फ्रीलांसिंग से जुड़ा काम करते हो, कंप्यूटर IT सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, 5 उंगली गेम में सर कढ़ाई में इतना पैसा कमाने का ये मौका मिलेगा। यानी राहु यहाँ छप्पर फाड़ दौलत की बारिश कर देगा इस 12वें घर में, जो कि है भी छप्पर फाड़ दौलत का घर, यानी विदेश से जुड़े तमाम एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़े तमाम एक्टिविटीज़, हर तरह से यहाँ से भी भरपूर पैसा कमा पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमा पाना, हॉस्पिटल से जुड़े काम करके बड़ा पैसा कमा पाना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से बड़ा पैसा कमा पाना, इन तमाम चीज़ों को ट्रिगर करता नजर आएगा। 2028 के मिड से खर्चे भी बढ़ेंगे, जहाँ इतना कुछ होगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे? जब आप बिला वजह के गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर खर्चे कर जाओगे। जहाँ घर में रिनोवेशन के काम में 10,000 का काम था और मजदूर ने बोला या ठेकेदार ने बोला कि टंकी में जंग लग रहा है, ये टूट जाएगी और इसका फिर 1.5-2 लाख का खर्चा है, दीवार तोड़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, आपने वो मान लिया, आपने 2-2.5 लाख खर्च कर दिया। ऐसे बड़े खर्चे आ सकते हैं बिला वजह के, कहीं से भी बड़े खर्चे टपक पड़ना। ऐसे खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, बिला वजह खर्चा मत करो। वो पैसा जो आज आप लुटा रहे हो कल आपको काम आ सकता है और ज़रूरत पड़ेगी। और जब इन्वेस्टमेंट करना होगा, जब पैसा लगाना होगा, तब आपके पास पैसा नहीं होगा। अपने घर के लग्जरी आइटम, महंगे महंगे गैजेट्स का लेना, वॉशिंग मशीन, AC, LED, या इनमें बड़ा भारी अमाउंट में पैसा फंसा देना, या ये अक्लमंदी नहीं है। आप 2 लाख कमाते हो, लाख खर्चा करना समझ आता है, लेकिन 50,000 कमा के लाख खर्चा करना ये हिमाकत है, ये आप पे बर्डन लाएगी, ये कर्जे बढ़ाने की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि केतु आपके 6ठे घर में बैठा है। जहाँ राहु यहाँ पर खर्चे बढ़ा देगा तो वहाँ केतु आपको कर्जे में डाल देगा। यदि कर्जे की दलदल में फंस गए तो फिर इसे निकलने का मौका नहीं मिलेगा, फिर कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, जैसे हमारे अपने हालात है ऐसे हालात हो जाएंगे। हर तरह से कर्जे की दलदल में आप फंस जाओगे, इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2029 से आगे का जितना भी साल है, 2029, 2030 या ऑनवर्ड्स, ये आपका सेटल होने वाला टाइम है। आप ज़िंदगी में सेट हो गए, आपका फाइनेंशियल स्टेटस का आप होना, अच्छा पैसा कमाना, मैं नहीं कहूँगा आप अमीरों के ऊंचे दर्जे पे बादशाह शहनशाह बन जाओगे या मलका बन जाओगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि पैसा भरपूर कमाते आप उस वक्त नजर आओगे। 2029 का आते आते शनि सैटर्न आपके इस 4थे घर को छोड़ के आपके 5वें घर के अंदर आ जाएगा। आपकी बुद्धि, आपकी अकल का बढ़ना, आपकी नॉलेज, आपकी मालूमात का बढ़ना, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, यहाँ से भरपूर पैसे कमा पाना, आपका चतुर चालाक होना, यानी आपका हर तरह से जो प्लान करोगे उसमें कामयाब होना, ऐसे मामला ये यहाँ पर बनाएगा। 2029 से लेकर 2031 तक का टाइम आपके लिए सुपर स्पेशल टाइम रहेगा। इस दौरान में अगर आप औलाद का सुख चाहते हो, आपको कामयाबी मिल सकती है। दूसरी औलाद के लिए आपको कामयाबी मिल सकती है। औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में आपको कामयाबी मिल सकती है।
आपकी पावरफुल डिसीजन मेकिंग बड़े करिश्मे दिखाएगी। ऐसे ऐसे डिसीजन, ऐसे ऐसे रिस्क लोगे, कारोबार को चलता फिरता कर दोगे, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, हर तरह से जो करोगे उसमें रिस्क लोगे और उसी रिस्क का बड़ा फ़ायदा भी उठाओगे। चतुराई, चालाकी, इन्वेस्टिगेशन करके पैसा लगाओगे। सरमायाकारी भी ऐसे ही नहीं कर दोगे कि बस इसको दे दिया कि तुम लगा दो, देखा जाएगा, ऐसे नहीं, बल्कि खुद लगाओगे। कंपनी रिलायबल है, कंपनी भागने वाली तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं करेगी, ये सब ध्यान में रखकर अपना पैसा लगाओगे। उसी दौरान में गुरु भी, जुपिटर भी बड़ी तेज रफ्तारी से घर बदलते नजर आएंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ कि आपके 9th हाउस को छोड़ देंगे, बल्कि 10वें घर, करियर, जॉब, प्रमोशंस के घर में चले जाएंगे। बल्कि ना सिर्फ ये कि आपके 10वें घर में जाएंगे, बल्कि उसके फौरन बाद ये आपको 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में भी नजर आएंगे। 2030 में यही गुरु, जुपिटर ना सिर्फ आपके 11वें घर को क्रॉस करता हुआ बल्कि 12वें घर में भी जाएगा, 12वें घर के भी फायदे लौटाएगा। 1 मई 2030 को ये आपको अपने 7वें घर तक पहुंचता नजर आएगा। 7वें घर हम कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इस घर का नंबर 7 है, लेकिन एक्चुअल में ये 10वां घर है, 10वें घर में नजर आएगा। और 10वें घर में करियर के हवाले से भी बहुत कुछ आपको बेहतरीन होता है यहाँ पर नजर आएगा। ये जो टाइम हमने आपको लिखवाई है आपके प्रमोशंस के लिए, जॉब के हवाले से, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, आपके दुश्मनों को पछाड़ते, रोनते, कुचलते के हवाले से बड़ा बेहतरीन रहेगा। 2027-28 में जो मकर राशि या कैप्रिकॉर्नियंस मुश्किलात में थे या जो मुश्किल देखी थी, उसको इस वक्त में आप 2030 में बेहतरीन हालात में अपने आप को पाओगे। पूरा फल आपको ब्याज समेत, यानी जो इंटरेस्ट के साथ जो फायदा मिलना है, ऐसा आप यहाँ पर देखोगे। जनवरी 2030 में राहु और केतु भी अपना घर बदलेंगे, जहां राहु आपके इस 12वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम के घर के अंदर आ जाएंगे। और केतु की अगर हम बात करें, केतु आपके इस रेड जोन यानी कि 6ठे घर को छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ आपके 5वें घर के अंदर आ जाएगा। 11वें घर का राहु अचानक आपके प्रॉफिट्स को बढ़वा देना, आपको हाईएस्ट प्रॉफिट का मिलना, आपके बेनिफिट्स मिलना, सडन बेनिफिट्स का मतलब है अचानक फ़ायदे करवा देना, चाहे वो किसी भी चीज़ का, औलाद का फ़ायदा, कर्जे कम करने या ख़त्म करने का फ़ायदा, पैसे कमाने का फ़ायदा, बैरून मुल्क जाने का फ़ायदा, हर चीज़ अचानक होते यहाँ पर आपको नज़र आएगी। और बड़ी मकदार में पैसा कमा पाना, बड़े वॉल्यूम के अंदर पैसा कमा पाना, लिक्विड कैश को बढ़ते देखना, ऐसा सब नजर आएगा। आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों को पूरा होते देखना, या राहु आपको 11वें घर में करवाता नजर आएगा। यहाँ तक कि जुआ सट्टा वगैरह हम रिकमेंड नहीं करते, उसमें भी जो कर रहे हैं उनको 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन रिकमेंड हमारी तरफ से नहीं है। जायज़ तरीके से भी पैसा कमाने वालों की 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में अच्छा पैसे कमाने का भरपूर मौका यहाँ मिलेगा। 2030 आपका वो साल होगा जब आपका बैंक बैलेंस का बढ़ना, ज़मीन, दुकान, मकान, जायदाद का बढ़ना, लिक्विड एसेट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा आप देखोगे। वहीं केतु 5वें घर के हवाले से औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी लव लाइफ में डिस्ट्रैक्शन लेके आएगा, कहीं ना कहीं लव लाइफ के अंदर डिटैचमेंट लेके आएगा। ऐसे बैठे बैठे लड़ पड़ना, एकदम से हाइपर होके मामला बिगाड़ लेना, पैकअप पे चले जाना, नो कॉन्टेक्ट पे चले जाना, ये केतु की वजह से 5वें घर में बन सकता है। 31 मई 2032, हम 2032 के हवाले से बात करें, 31 यानी 31 मई 2032 यहाँ शनि सैटर्न का ट्रांजिट होगा और ये आपके 5वें घर को छोड़ के आपके 6ठे घर के अंदर कर्जे, बीमारी और दुश्मनों वाले घर के अंदर चले जाएंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर 6ठे घर में जब भी शनि सैटर्न आता है तो सुपर पावरफुल होता है, अपने करिश्मे दिखाता है, बड़े फायदे दिलवाता है। ये वो वक्त होगा जब आप कर्जे से आज़ादी हासिल कर सकोगे, ये वो वक्त होगा जब इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसा कमा पाओगे, ये वो वक्त होगा जब अपनी बीमारियों से बाहर आते, जड़ से बीमारी का इलाज करते, अपने दुश्मनों को रोनते, कुचलते, पछाड़ते आप लोग नजर आओगे, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आते, या फिर जॉब मिलने के चांसेस आपके बढ़ते यहाँ पर नजर आएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का केसेस का मामला बरसों से चल रहा था, 2032 में इसका फाइनलाइज होना, कंप्रोमाइज हो जाना केस का, या इसका कोई हल निकल आना, ऐसा दिखेगा। 5 मार्च 2032, 5 मार्च 2032 गुरु जुपिटर एक घर आगे चला जाएगा। मीन्स आपके इस 12वें घर को छोड़ के तब तक ये आपके फर्स्ट हाउस, आपके लगन, आपके सेल्फ के घर के अंदर आ जाएगा। यहाँ धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका पैसे कमाने का जुनून, आपका काम करने का जुनून, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स के लौट के आना, सेहत का बेहतरीन हो जाना, किस्मत का चमक जाना, औलाद की नवादिशात होना, चतुर चालक, सुपर इंटेलिजेंट होना, ऐसे मामला यहाँ पर बढ़ते नजर आएंगे। 18 मार्च 2033 ये वो दिन होगा, 18 मार्च 2033
यहाँ गुरु जुपिटर फाइनली आपके इस सेकंड हाउस में आके अपनी तेज रफ्तार स्पीड से नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा। जहाँ ये एक ही साल में 3 घर क्रॉस कर रहा था, फिर ये एक घर क्रॉस करेगा। लेकिन सेकंड हाउस का दौलत का भरपूर फायदा, किस्मत और दौलत मिलकर यहाँ आपको सेकंड हाउस का फायदा देंगे। 2033 की शुरुआत से ही पैसा बरसते देखोगे। छप्पर फाड़ पैसे का फायदा होना, किस्मत का चमकना, औलाद की नवादिशात का होना, चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट का होना, रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, तीनों किस्म के कारोबार का ज़बरदस्त चलना, मदद से जुड़ जाना, ऐसे कुछ मामला आपको, इवन आपका पैसा रिकवर हो पाना, ऐसे मामला बनते नजर आएंगे। कोई शादी जैसे विवाह जिसे कहते हैं, शादी के ओकेजन्स का होना, इवन आपकी औलाद की शादी का होना, या आपका कोई शादी वादी कर लेना, मे बी दूसरी शादी की तरफ सोचो, शादी का कोई ना कोई ओकेजन नज़र आ रहा है इस ड्यूरेशन में आपके फैमिली के अंदर। आपकी ज़बान में जो कड़वाहट थी वो मिठास में बदलेगी। आप लोगों से तरीके से बात करोगे, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ का आना, आपके एग्रेशन, आपके गुस्से को कंट्रोल में करना, अपने चिड़चिड़ेपन, मूड स्विंग को कंट्रोल में कर पाना, ऐसा कुछ कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगा। यानी अभी तक जितनी जद्दोजहद आपने की, जितना स्ट्रगल किया, जितनी मेहनत की, उसका सिला मिलना आपको इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। अब यहाँ पे 2034 में गुरु जुपिटर एक घर और आगे चला जाएगा और यह आपके इस सेकंड हाउस को छोड़ के थर्ड हाउस में जाके आपकी पराक्रम, आपकी मेहनत का इजाफा होना, सख्त मेहनत करोगे, जी जाने की लगा कर काम करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, इंतहाई मेहनत के साथ काम करना, कंपटीशन में कम्पीट करके चैलेंजेस का सामना करना, कंपटीशंस को विन करना, ऐसा बनेगा। बहन भाई के साथ कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाकर अच्छा पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से भरपूर पैसे कमाना, इस थर्ड हाउस की वजह से और गुरु की, जुपिटर की वजह से यहाँ बनता नजर आएगा। फाइनली फिर ये 2035 क्योंकि बात 2035 तक की हो रही है, गुरु जुपिटर एक घर और आगे मीन्स आपके थर्ड हाउस को छोड़ के आपके चौथे घर में चला जाएगा। किस्मत और ज़मीन का ताल्लुक बनेगा, यानी प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी काम आप करते, इवन अपना घर लेना चाह रहे हो, किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना चाह रहे हो, अपने किराएदार से परेशान हो, उससे जान छोड़ेगी एज अ मालिक मकान, या आप अपने मालिक मकान से परेशान हो, तो वहाँ कुछ बेहतरी आएगी, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। आपके अपने घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, ये चौथे घर के गुरु जुपिटर की वजह से बनेगा। आपकी वालदा का सेहत का अच्छा होना, आपको लेके टेंशन में थी, घर को लेके टेंशन में होती, उनका सेहत का अच्छा होना ऐसा दिखेगा। ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, घर में तनाज़ात, लड़ाई झगड़े हो रहे थे उसका दूर होना, यूनाइटेड फैमिली के तौर पे सामने आना, ऐसे मामला यहाँ पर फिर बनते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन कहीं भी फालतू बात हमने नहीं की, हर बात डिटेल और टॉपिक टू टॉपिक आप इंशाल्लाह कमेंट्स में आके, जैसे आपने पिछले 6 साल का आप ओके कर रहे हो, वैसे इन तमाम बातों का भी आप कंफर्म करोगे। कितनों को तो अभी से रिलेट कर रहा होगा कि वाकई में ये सब आपके साथ होकर ही रहेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी अगस्त की वीडियो सारी वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।